नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं हम आपके लिए स्पेशल वीडियो। और यह हमारा तीसरा वीडियो है और इसी में जो है हम आपको 100+ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पर वीडियो को शुरू कर देते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वे होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 11। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक किताब में अलग अलग आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 11 ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर मात्राओं की गलतियाँ हुई हैं, उसका कारण यही है कि हमने यहाँ पर लोगो लगा दिया आरएस एजुकेशनल क्लासेज का, इस वजह से कुछ इसमें कमी आ गई। ठीक है, लेकिन हम आपको शुद्ध पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो श्याम सोता है, इसमें तो कोई खास चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है, यानी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। धातु के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो धातु के कितने भेद होते हैं? तो 2। ठीक है, धातु के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उसके बाद देखिए कौन शब्द तत्सम से हिंदी में बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो है हिंदी में बनाया गया ऐसा कौन सा तत्सम शब्द था। तो वो आम्र था, जिसको हमने आम बना दिया। ठीक है, आम्र था, इसको हमने क्या बना दिया? आम। ठीक है, और सभी क्या है? लगभग सभी, सूची भी, गोमल भी, ठीक है, और जो है घोटक भी, ये सभी पहले से ही तत्सम हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए चोर का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है? मोषक। ठीक है, क्या होता है? मोषक। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान कतरना। ठीक है, तो जो कान कतरना होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बहुत आदर करना, ये तो बिल्कुल नहीं। बहुत तेज दौड़ना, ये भी बिल्कुल नहीं। सोच विचार में पड़ना, ये भी नहीं। बहुत चालाक होना। ठीक है, कान कतरना या कुतरना जो है बहुत चालाक होना। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, अनात्मा। ठीक है, आत्मा का विपरीतार्थक अनात्मा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गांव में रहते हैं तो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन शहर में जाने के बाद तुरंत हमारी बोली जो आ जाती है वो खड़ी बोली आ जाती है। हिंदी की आदि जननी है। ठीक है, तो आदि जननी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, क्या है? संस्कृत है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो छत त्रंग ज्ञा सरा। छत, उसके बाद त्रंग, उसके बाद ज्ञा, उसके बाद सरा, ये सभी क्या है? संयुक्त वर्ण हैं। क्या है? संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखते हैं, लिखा है कि ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा। ठीक है, तो जा और इया से बनता है। जा प्लस इया जो होता है, ठीक है, इससे बनता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो अघोष वर्ण वही होते हैं जो सभी वर्ग जो होते हैं, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, तो उन 5 वर्गों का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वही क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। और जो शाखा शाहा होता है, ठीक है, शाखा सा, वो भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अघोष ये सा हमको मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इया जो है स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर। ठीक है, तो जो पश्च स्वर है यहाँ पर बड़ा आ। ठीक है, क्या है? बड़ा आ। ठीक है, और आगे चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पश्च स्वर जान लीजिए कि जो आगे नहीं लगता है बस। ठीक है, एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा छत त्रंग ज्ञा, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है खा जो है नहीं है संयुक्त स्वर। यह अलावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि जो होते हैं वो ओ और औ होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं?
ओ औ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और लिख दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर और लिख दिया गया है तो हम तब भी इसी को सही मानेंगे। ठीक है, हम और को ही क्या करेंगे, सही मानेंगे। ठीक, यहाँ पर रा को हटा देते तो हमारा एकदम सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कुमुदनी, ठीक है, कुमुदिनी, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो स्रोत लिखा है यही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो है क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम पो धन इत्र पवित्र होता है और ये आपका अयादि स्वर संधि है। क्योंकि 3 अक्षर है इसमें और दूसरा अक्षर क्या है, वाह है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निह प्लस आशा, ठीक है, निराशा होता है जिसमें आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, निह प्लस आशा। ठीक है, और आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उष्ण आपका महोष्ण हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो परह धन उपकार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, परह धन उपकार। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर वैसे हम यहाँ पर बात करते ओ और ए और ओ की मात्रा जो है वृद्धि स्वर संधि में लगती है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ते हैं परोपकार को तो परह धन उपकार बन जाता है, जिस वजह से हमारा क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है परोपकार को संधि जो है वो गुण स्वर संधि बताया गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर विसर्ग संधि को मानते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन आपका समाधान जरूर देंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, यशः प्लस द विसर्ग संधि। ठीक है, यशः प्लस द जो है यशोदा हो जाएगा। स्वागतम में सु प्लस आगतम, ठीक है, यण स्वर संधि है इसमें आपकी। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए कि उत प्लस हार यानी उद्धार। ठीक है, उद्धार यानी कि व्यंजन संधि इसमें है आपका, क्योंकि ता में हलंत है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय। ठीक है, अनु प्लस अय यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय से जो बना है वो बिकाऊ बना है। ठीक है, क्या बना है? बिकाऊ, क्योंकि रंगीला, कृपालु, दुधारू ये सब अलग ही है, लेकिन बिकाऊ में यहाँ पर बेचने वाला है और कोई खरीदने वाला भी है। ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है और सभी में जो है आवा प्रत्यय लगा हुआ है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुपसर्ग है। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या जो है वो 42 है। कितनी है? 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं क्रि यानी क्रिया, तो क्रिया के साथ जो है कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सावधानी में जो प्रत्यय है वो क्या है? बड़ी ई है। सावधान प्लस ई बराबर सावधानी। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या है? तो उसको जो है संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, क्या होता है? संक्षेप। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास जिसमें समास विग्रह करने पर है जो या के समान लगाया जाता है। तो चक्रपाणी यहाँ बहुब्रीहि समास। ठीक है, माता पिता यहाँ पर द्वंद्व समास। चतुर्युगम यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास। नीलोत्पलम, ठीक है, तो नीलोत्पलम जो है इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? यानी तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन की दीनानाथ में कौन सा समास है? ठीक है, दीन है जो अनाथ। ठीक है, दीन है जो नाथ, वह क्या हो जाएगा? हमारा दीनानाथ हो जाएगा।
तो यहाँ पर दीन है जो नाथ यानी कि कर्मधारय समास, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 मुख में कौन सा समास है, ठीक है। तो 10 मुख में कौन सा समास है, यानी 10 मुख किसके थे, रावण के थे, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगुभी ऑप्शन में था लेकिन हम बहुब्रीहि को प्रेफर करेंगे। किसमें सही सामासिक पद है, किसमें सही सामासिक पद है, तो त्रिलोकी में है। क्यों? क्योंकि ये एकदम सही दिख रहा है। दिवारात्रि, मंत्रिपरिषद, पुरुष धन्वी, ये सभी जो है अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है। त्रिलोकी आपका ऑप्शन करेक्ट है। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश के लिए प्रेम, ठीक है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी यानी कि द्विगु समास। इसमें पंचवटी जो है द्विगु समास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 5 वटों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर युद्ध में स्थिर, ठीक है, रहने वाला जो होता है वो युधिष्ठिर होता है, यानी कि आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। ऋण शब्द वही होता है जिसको हम तोड़ें, यानी वो टूटता ही नहीं, अगर तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वह जो होता है वो ऋण शब्द होता है। और यहाँ पर जो वैभव है, ठीक है, जो वैभव है यही आपका क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक। और सभी क्या है, जलज, मलयज, पंकज, ये सभी इनका विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, ठीक है, यानी हमारे देश का शब्द है, तो लोटा, ठीक है, कौन सा शब्द है, लोटा। फिर देखिए स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, यौगिक, यानी ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, 2 शब्द इनमें शामिल होता है, वो यौगिक होता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक नहीं है यानी अनुकरण करने योग्य नहीं है, वह कौन सी क्रिया है। एक यहाँ मिमियाना लिखा है, फड़फड़ाना लिखा है, हिनहिनाना लिखा है, झुंठलाना लिखा है, ठीक है। तो मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, झुंठलाना, तो यहाँ पर अनुकरणात्मक नहीं है, ऐसी कौन सी क्रिया है, मिमियाना, फड़फड़ाना, ठीक है, हिनहिनाना, झुठलाना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो झुठलाना ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर मृग नयनी में कौन सा समास है, तो मृग के समान नयन, उसको बोलते हैं मृग नयन, ठीक है, यानी मृग नयनी यानी कि कर्मधारय समास, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो नवल सुंदर श्याम शरीर में जो है वो आपका उल्लेख अलंकार है, ठीक है, यानी कि जो शरीर है वो कैसा है, नया है, सुंदर है, श्याम जैसा है, ठीक है, यानी सांवला है, ठीक। यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से उदाहरण सहित बता दिया गया है। संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो संदेशन मधुवन में कूप भरे में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। तो वीर या आल्हा जो है किस जाति का छंद है, तो वर्णिक जाति का छंद है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, ठीक है, भयानक का भय होता है, करुण का शोक होता है, ठीक है, और जो है शांत का निर्वेद होता है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है, भयानक का भय, वीर का उत्साह और विभत्स का घृणा, ठीक है। और आगे देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 रस के। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होता है, तो शांत रस माना जाता है, ठीक है। और भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति यानी प्रेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी कि झूठा दिखावा करना, आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम से बुराई
का मिलना संभव है। ठीक है, एक तो करेला आप दूजा नीम चढ़ा, यानी कि एक बुराई थी ही और भी बुराई लगी, यानी बुरे का और बुरे के संग होना ही क्या होता है, एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है, तो अभिधा व्यंजना लक्षणा ये तो होते हैं शब्द शक्ति के भेद, लेकिन जो रस होता है यह जो है नहीं होता है। फिर देखिए, जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। ठीक, दिल पक जाना, यानी कि जो है कष्ट पहुंचना। ठीक है, दिल पक जाना यानी कि कष्ट पहुंचना। वैसे यहाँ पर अत्यंत पीड़ित तो होना चाहिए, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना, प्रेम ना होना, तो यहाँ पर जो है कष्ट पहुंचना, दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, या उचित सामंजस्य का अभाव होना। ठीक है, उचित सामंजस्य का अभाव होना, ऑप्शन नंबर डी। अंतर के पट खोलना, यानी कि अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। कोयले की दलाली में मुंह काला, फिर आ गया ये बुरे काम से बुराई का मिलना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन नंबर ए सही है, परिश्रम अधिक और फल कम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होता है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होता है, अनुभव होना। ठीक है, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है, तालमेल ना होना। ठीक है, तालमेल ना होना क्या हो जाता है, कोई ईर घाट कोई पीर घाट, तालमेल का ना होना। ठीक है, उसके बाद देखिए किस शब्द में वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि किस में है, तो वृद्धि संधि जो है वो आपके रमेश में है। ठीक है, किस में है, रमेश में। ठीक, आगे देखिए, वैसे रमा प्लस इसमें गुण स्वर संधि है निरोग में। ठीक है, नि रोग, वैसे नी और रोग में हम अगर करते हैं तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पर कंचित लिखा है, ये गलत ही है। सदैव, तो ये सदैव होना चाहिए था। ठीक है, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि में ऐ की मात्रा औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो जो सदैव है यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत का क्या अर्थ है, जश्न मनाना, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना। ठीक है, असंगत बातें करना ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंगूठी का नग होना, यानी कि क्या हो जाना, बहुत प्रिय होना। ठीक है, अंगूठी का नग होना यानी कि बहुत प्रिय होना। उसके बाद देखिए यहाँ पर डपोर संख, यानी कि महामूर्ख। अब यहाँ पर महामूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि दूसरों से धोखे से धन जमा करना। ठीक है, धोखे से धन जमा करना होता है राम नाम जपना पराया माल अपना। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो कुटिल हो जाएगा। गुण का विलोम अब गुण हो जाएगा। ठीक है, गुण का वैसे दोष हो जाएगा, दोष और गुण, यहाँ जब दोष है तो दोष ही सही है। ठीक, जंगम का विलोम जो है वो स्थावर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थावर। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, विजातीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, विजातीय। छद्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो व्यक्त हो जाएगा। छद्म का विलोम व्यक्त हो जाएगा। चेष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो चेष्ट का विलोम निश्चेष्ट हो जाएगा। ग्रहण का विलोम जो है क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर गौण का विलोम क्या होगा, तो जो गौण का विलोम है वो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौण का विलोम वैसे प्रमुख होगा। ठीक है, गौण का मतलब ज़्यादा महत्व ना हो, अप्रमुख का मतलब महत्व हो। जिसका गुरु किसका विलोम है, तो गुरु लघु का,
गरल का विलोम क्या होगा? तो गरल का विलोम सुधा होगा। ठीक है, क्या होगा? सुधा। उसके बाद देखिए गत का विलोम क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। ठीक है, गत का विलोम आगत। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि कानन का विलोम क्या हो जाएगा? तो कानन का, अच्छा कानन का विलोम हो पूछ रहा है, तो कानन का विलोम जो है हमारा सहर हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए यहाँ पर रिजु का विलोम क्या होगा? तो रिजु का विलोम वक्र होगा। क्या होगा? वक्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऋतु का विलोम क्या होगा? तो अनृत होगा। ठीक है, क्या होगा? ऋतु का अनृत हो जाएगा। और आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है उपसर्ग का विलोम क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए इह लोक का उह लोक होना चाहिए, यानी परलोक। ठीक है, इह लोक का परलोक। आसक्त का क्या हो जाएगा? आसक्त। ठीक है, तो आसक्त का जो हमारा विलोम होगा वो यहाँ आश्रित है, ये गलत है। विरक्त। ठीक है, उलझा निंदा, तो यहाँ पर विरक्त हो जाएगा, आसक्त का विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकीर्ण। तो आकीर्ण का विलोम क्या होगा? ठीक है, पूछ रहा है कि आकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकीर्ण का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर वस्त्रित नहीं, संकीर्ण, प्रकीर्ण, वकीर्ण। तो आकीर्ण का जो है प्रकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकीर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आरोहण का विलोम क्या होगा? तो आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। ठीक है, अवनत का उन्नत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। और अतिथि। ठीक है, अतिथि का आतिथेयी। ठीक है, अतिथि का आतिथेयी विलोम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अथ का जो है इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति। ठीक है, अथ का इति। फिर आगे देखिए यहाँ लिखा है अकस्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अकस्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अकस्त का वसत हो जाएगा। ठीक, झंझावत का विलोम क्या होता है? तो झंझावत का विलोम जो है वो तूफान होता है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? इनमें से सभी, सुआ भी होता है, सुग्गा भी होता है, सुख भी होता है, सब है। ठीक है, और चत्रिक। ठीक है, चत्रक किसका पर्यायवाची है? तो चत्रक। ठीक है, यहाँ पर चेतक होना चाहिए तो यहाँ पर जो है बाघ का पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद देखिए वृत्ति किसका पर्यायवाची है? तो जो वृत्ति है वो किसका पर्यायवाची है? जीविका का। ठीक है, किसका है? जीविका का पर्यायवाची है। फिर देखिए विपिन का पर्यायवाची है जंगल। ठीक है, खल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जो खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, नीच, पाजी, ये सभी। ठीक है, क्या होता है? ये सभी होता है। ठीक है, फिर देखिए धीवर किसका पर्यायवाची है? तो जो धीवर है वह जो है केवट का पर्यायवाची होता है। मनोज का पर्यायवाची क्या है? तो मनोज का जो पर्यायवाची है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भर्म। ठीक है, क्या है? मनोज का पर्यायवाची जो होता है, सही पूछिए तो कामदेव होता है, अदर ऑप्शन सभी गलत है। ठीक है, मनोज का पर्यायवाची कामदेव। फिर देखिए उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? तो लालसा होता है। ठीक है, क्या होता है? लालसा। आख्यान का पर्यायवाची क्या होता है? तो आख्यान का जो होता है हमारा पर्यायवाची वह होता है, उपक्रम लिखा है, वृत्तांत लिखा है, विज्ञानम लिखा है, अर्वाचीन लिखा है, तो आख्यान का जो है वृत्तांत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सप्तशती में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची शब्द प्रयोग किया गया। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि गो को पालन करने वाला वह हमारे श्री कृष्ण जी थे, उनको गोपाल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति के लिए दूत यानी कि जो है क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देखिए थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा और बहुत यानी कि द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही है।
फिर है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो अजात शत्रु में हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दुर्भिस में कौन सा समास है। तो जो दुर्भिस है उसमें हमारा बहुब्रीहि समास है, यानी कि ऐसा समय जब दान या दक्षिणा या भोजन मिलने में कठिनाई प्राप्त होती है तो वो दुर्भिस होता है। ठीक है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर भूखा प्यासा में कौन सा समास है। तो भूखा और प्यासा यानी कि जो है द्वंद्व समास। ठीक है, भूखा और प्यासा। दुपट्टा में कौन सा समास है। ठीक है, तो दुपट्टा में यहाँ पर संख्या आ रही है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा दुपट्टा। ठीक है, दो हैं पट्ट जिसमें, ठीक है, या दो पट्टों का समूह दुपट्टा कहलाता है। रण कुशल, तो रण में कुशल। ठीक है, रण में कुशल यानी कि तत्पुरुष समास इसमें है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पद्मासन में कौन सा समास है। तो पद्मासन में हमारा बहुब्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि पद्मासन यानी कि कमल के समान बैठने वाले कौन है, हमारी सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, जो भी मैया हैं देवी मैया ही हैं। तो पद्मासन में इसलिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कमल के समान जो आसन होता है। अंजनी सूत में कौन सा समास है। तो अंजनी पुत्र हनुमान जी यानी कि बहुब्रीहि समास। उसके बाद देखिए आशुतोष में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि आशुतोष का मतलब होता है बहुत जल्द प्रसन्न होने वाला, तो वो है हमारे भगवान भोलेनाथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए चंद्रमौली यानी कि जिसके सर पर चंद्रमा है वह क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्यों, भोलेनाथ हैं इसलिए। गंगा जल, ठीक है, तो गंगा का जल तत्पुरुष समास। ठीक है, और उसके बाद देखिए लिखा है कि यश प्राप्त। ठीक है, यश को प्राप्त। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय लिख देगा, ये कर्म तत्पुरुष समास ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्राण प्रिय में कौन सा समास है। तो प्राण का प्रिय। ठीक है, तो प्राण का प्रिय जो होता है उसी को प्राण प्रिय बोलते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए मुनिवर में कौन सा समास होगा। तो मुनिवर। ठीक है, तो जो मुनिवर है इसमें बोल रहा है कि कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी नहीं है। अब बहुब्रीहि कर्मधारय में मुनिवर, मुनि है जो वर। ठीक है, यानी कि हमारा कर्मधारय समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गृह प्रवेश में कौन सा समास है। ठीक है, तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, तो गृह में प्रवेश यानी कि आपका तत्पुरुष समास। वक्रतुंड में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा समास है, वक्रतुंड में बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रातों रात में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। क्यों, क्योंकि जैसे दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, धीरे धीरे, ठीक है, और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं वो सभी जाते हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, सत्य सही में द्विगु समास है। ठीक है, सेवा, सॉरी देश सेवा, देश के लिए सेवा यानी कि जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट यानी कि आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वह जो है कहलाता है बहुब्रीहि समास। क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो वह द्विगु समास होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय, ठीक है, समास नहीं है। तो आपका जो काल है इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, भारत, भारतवासी यानी भारत का वासी, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महान है जो जन, काल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका भारतवासी, आपका एक ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि भारत का वासी जो होता है उसी को भारतवासी बोलते हैं। ठीक है, जो बी, सी और डी है ये ऑप्शन, इसमें सब में क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, और उसके बाद देखिए किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो वह जो है हमारा क्या होता है,
कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास आपका क्या होता है, एकदम सही कि समास में पहला पद प्रधान होता है तो कर्मधारय समास, ठीक है। वैसे अव्ययी भाव समास सपरिवार यानी परिवार सहित, ठीक। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय और अव्ययी भाव समास में आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में यण संधि है, ठीक है। यण संधि है तो आपका अत्याचार में जो है क्या है, यण स्वर संधि है, ठीक है। अति प्लस आचार, अत्याचार। व्यायाम में कौन सी संधि है, ठीक है। तो व्यायाम में जो है यण स्वर संधि है, ठीक है। व्यायाम में यण स्वर संधि है, क्योंकि य के पहले अगर आधे अक्षर आते हैं तो वहाँ यण स्वर संधि का परिमार्जन होता है, ठीक है, यानी अप्लाई किया जाता है। निह संतान में संधि है तो निह प्लस संतान यानी कि विसर्ग संधि है इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर निर्मोह का संधि रूप क्या होगा, तो निह प्लस मोह, ठीक है, निर्मोह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक एक में संधि कौन सी है, तो एक एक में जो है कौन सी संधि है, तो एक एक, एक प्लस एक, ठीक है, एक प्लस एक। तो यहाँ पर जो है हमारी अयादि नहीं है, ठीक है, यण भी नहीं है, ठीक है, गुण नहीं है, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवोढ़ा का संधि रूप क्या होगा, नव प्लस ऊढ़ा, तो नव प्लस ऊढ़ा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा, तो तिरा, ठीक है, तिरह धनकार, ठीक है, तिरस्कार होगा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन तिरस प्लस कार दिया गया है तो यहाँ पर जो है तिरस प्लस कार नहीं, तिरह प्लस कार हो जाएगा। उसके बाद देखिए सदाचार में कौन सी संधि है, सत प्लस आचार यानी कि व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखते हैं कि उज्ज्वल लिखा है तो उत प्लस ज्वल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही है। पर्यावरण में परि प्लस आवरण, ठीक है, परि पर प्लस आवरण यानी कि आपका जो है यण स्वर संधि है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा, तो सत प्लस मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। रामायण का संधि रूप क्या हो जाएगा, राम प्लस आयन, ठीक है, राम प्लस आयन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। फिर देखिए खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि रमेश ने कहा कि मैं नेहा की गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है तो करने वाला कौन है, रमेश है, उसी ने तो बोला कि मैं नेहा के गाल पे तमाचा मारूंगा, ठीक है। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, ठीक है, भूतकाल है, पढ़ा था, तो पढ़ा था पता नहीं कब पढ़ा था। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, ठीक है। तो जो धीरे धीरे है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक जो है वो क्या है, विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना, ठीक है, विशेषण है, ठीक है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इसमें आप क्या है, तो आप निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं कह रहा है कि मैं कर लूँगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि राम के लिए प्रयोग किया गया वह, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध में क्या होता है, काकी के रारी रे नानी ने, संप्रदान, ठीक है, अधिकरण में पर होता है तो यहाँ पर अधिकरण ही हमारा क्या है, कारक है, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपदान से अलग होता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है तो जाति होती है लड़कों की, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर निश्चय यह,
ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? यह का मतलब हम किसी स्पेशल चीज़ को सामने है जो उसी को दिखा रहे हैं, हाँ यही है, ठीक है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा तो कौन सा कारक है? कर्ता ने हो गया, कर्ता ने क्या है? तो कर्ता ने में क्या है? इसमें कर्ता कारक है, हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अधिकरण में पर अपादान करण से द्वारा अपादान से अलग यानी अपादान कारक है, ठीक है, जब अलग होता है कोई चीज़ सा के द्वारा। मरणासन में कौन सा समास है? तो मरणासन में जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। मरणासन में तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में जो है हमारा बहुब्रीहि समास है, ठीक है। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा 165 क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए या हमसे संपर्क करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर वो सभी आपके पास आ जाए। और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो राम्स प्रजापति आप सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं सारथिक अनमोल वचन, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, ये भी फेसबुक पर ही है। और हमसे आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, राम्स-ये84 है, ठीक है। और हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। ईमेल है rnkumar.pbs@gmail.com, ठीक है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवा दिया, बहुत ज़्यादा समय भी हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।